अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट माहम कमाल और मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम। सर, कनाडा के शहर एजेक्स से एजाज साहब लिखते हैं, आपने अगस्त 2022 में कनाडा एक शो किया था एजेक्स में। जी, आप ही के शहर में एजेक्स किया था हमने। जी, और मैंने उस शो में शिरकत भी की थी। मैं शो कैसे देख सकती हूँ? इंटरनेट पे पढ़ा होना चाहिए। एजेक्स वाला शो जो है वो पढ़ा होगा। खबरहार एजेक्स, खबरहार कनाडा टूर 2022 एजेक्स मिलना चाहिए और वो बहुत अच्छा शो था। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਬਿਊ ਸੀ ਕੁਆਲੀ ਦਾ। तू नाल ही सी? नहीं, ये 2022 की गर्मियों का है। ये कवाली वाला शो नहीं था भाई, ये शो उस दिन था जिस दिन इमरान रियाज पहली दफ़ा अंदर हुआ है। वाह जी वाह, निशानी कैसी रखी? इसलिए कि मैंने बोट से, उस वक्त हम 1000 आइलैंड्स में थे और मैंने मजम्मत की थी इस गिरफ्तारी की। ऐसे ही उसी शाम को हमारा शो था। ऐसे ही ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ 23 'ਚ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਐਂਡ ਵਾਲੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਆਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਮਾਰ ਬਤਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਤਕ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਕਿਉਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਤਰਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। तुम्हें पता है ना, मैं लास्ट बेबी हूँ अपने माँ बाप का। ਤੇ ਲਾਸਟ ਬੇਬੀ ਕੀ ਗੱਤੇ ਦਾ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲਾਸਟ ਬੇਬੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਰਮ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਲੀਆ ਖਾ ਕੇ ਜੰਮੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮ ਕਰਤੇ रहेंगे कुछ ना कुछ। मैं कमा हम की पेट करोड़ी का होता है। ये बात है, असल पेट करोड़ी ए लफ्ज़ जी असल पेंडूਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ पेट करोड़ी। ਪੇਟ ਕਰੋੜੀ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਪੇਟ ਕਰੋੜੀ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰੋੜੀ। ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਰ। देग की करोड़ी बहुत मजे की होती है। सुभान अल्लाह, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਈ। करोड़ी क्या है? करोड़ी जो एंड पे चावल नीचे लग जाते हैं ना, ਹਾਏ वो जो साथ जुड़े थे देज के साथ, वो करोड़ी होती है। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मिठे भी गुड़ वाले। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੜ ਵਾਲੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਗੁੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜੋੜੀ। ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਸੌਗੀਆਂ ਫਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। और ऊपर दही की बलाई। ਓਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਏ? ਉਹ ਗਈਓ ਪੇਟ ਕਰੋੜੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਲੀਮਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਦਹੀਂ आहा, ਇੰਨਾ ਖਾ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। जर्दा और बहुत लाजवाब। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਅਸਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਏ, ਉਤੋਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਧੁੱਪੇ ਪਈਆਂ ਆਪੇ ਖੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੁਸ ਠੀਸ। ਉਦੋਂ ਅਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आतिशबाजी। जी, आप एजेक्स से आगे भी चलेंगी कि नहीं? जी सर। सर, पुन्नू के लिए कमेंट है। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। उसामा सादिक ने कहा है कि पुन्नू भाई, आपको तारीफ की जरूरत नहीं है, आपका थत पुना लाजवाब है। ਓਹੋ, पंच लाइन आप बेहतरीन कहते हैं और पूरे वजन के साथ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਭਾਏ ਨਾ? सवाल नहीं है, आपकी तारीफ है। नहीं, थतपुना क्या तारीफ आप हुई? क्यों इतने थते पुन्नू, क्या हो गया? माहम, मैं नहीं करता। जब मैं ज्यादा तेजी में बोलता हूँ ना, तब कोई ना कोई लफ्ज जो ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। नहीं राणा ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਯਾਰ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਵੀ ਕੰਬਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਲਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ। जी, सर, मेलबर्न से जेरी मलिक का सवाल है कि कसौटी में शामिल होने का क्या प्रोसीजर है? फ़हीम साहब से राब्ते में रहें, वही मदारुल महाम है इसके। और फ़हीम साहब से रब्ते का ज़रिया ये है कि उनका जो इंस्टाग्राम है, इस पे नीचे उनके स्पेलिंग्स भी लिख देंगे, फ़हीम अब्बासी के नाम से। आप उनके इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते। ओके। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, नहीं, उनके इंस्टाग्राम का हम हैंडल दे देंगे। सर, एक सवाल मेरा भी है। जी जनाब। सर, आप हम लोगों से मेल बॉक्स क्यों करवाते हैं, हालांकि डॉक्टर साहिबा मौजूद होती हैं? इसी बहाने आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, कंपेयरिंग का। एमसी करना पड़ जाता है, किसी जगह पे आपको होस्टिंग करनी पड़ जाती है, तो फिर बजाय इसके कि लोग कहें कि जी इन्हें तो कोई इवेंट कंडक्ट करना ही नहीं आता, तो इसलिए आप ये तजुर्बा भी ले लेते हैं यहाँ से। नहीं है BTS जो मैंने शुरू कराया ना भाई ने, बिहाइंड द सीन, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मैं हूँ जिथे भी जावा माइक बहुत कॉन्फिडेंस। आप माइक पकड़ लें तो कोई मसला ही कभी नहीं होता। सर, एक कमेंट है कि खान बराजान सेगमेंट में लाला अताउल्लाह ईसा खैलवी के गाने भी सुनाएं
लाला भी हमारे मुल्क के एक लिविंग लेजेंड हैं। लाला हमारे मुल्क के लिविंग लेजेंड तो हैं ही, हमारे जिगर हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, हम उनके बड़े फ़ैन भी हैं। और वो हम आम तौर पे मेहदी हसन के गाने ज़्यादातर गाते हैं या पठान खान के, जो ये इजीली गा सकें। तो लाला ईसा खैलवी के गाने अमानुल्लाह मरहूम गाया करते थे और उनकी पैरोडी भी वो करते थे। तो एवर सिंस देन हमने कभी वो नहीं गाना प्ले किया, तो कभी मौका हुआ तो ज़रूर चलाएंगे। सर, जावेद इस्लाम साहब ने रीहैब का जिक्र किया है, उसका रेफरेंस बता दें। जावेद इस्लाम साहब अनकरीब मेरी तहरीक पर अपना यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं, तो फिर आप उनसे पूछिएगा, वो डॉक्टर शाहजेब के बारे में आपको बताएंगे। बड़ा उम्दा रिहैब सेंटर है उनका और जीनियस गालबन उसका नाम है। दिस वेरी क्लोज टू बर्की, बर्की जो इलाका है ना, वहाँ पे है ये। सर, इसके अलावा इसी मेल बॉक्स में जहाँ आप बता रहे हैं, एक तो आप दिखा भी सकते हैं, प्लस आप उसके कमेंट्स में उसका लिंक पिन कर सकते हैं। तो हाँ, और मेरी दरख्वास्त होगी प्रोड्यूसर साहब से कि हमारे इसी कमेंट के साथ उनका कोई ईमेल या कोई एड्रेस वगैरह वो लगा दें। डॉक्टर शाहजेब हैं वहाँ पे, याद रखिएगा, एंड इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर। कंटेंट की होएगा वैसे जावेद इस्लाम साहब दा? जावेद इस्लाम अपने तजुर्बात अगर बयान करते रहें, आए गए के साथ गुफ्तो शनीद करते रहें, वो आप सब के साथ मिलते मिलाते हैं। किसी भी वक्त आपको तो वो हुक्मन कह सकते हैं कि आओ भी मेरे साथ बैठो और मेरे साथ एक हल्का फुल्का व्लॉग कर लो। ऐसे ही ए दस महंगाई दे बारे तू की कहना है, ए दस तू बिल किस तरह तारना है। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। नावल तो अब उसको क्या याद होने, हाफजा उसका बहुत कमज़ोर हो चुका है, उसे नहीं याद। लेकिन ये कि नॉवेल्स उसने कोई छोड़ा ही कोई नहीं था, बहुत पढ़े हुए हैं। आज मैं आपको कीतो क्रिस्टी की कहानी सुनाता हूँ। इंज शुरू हो जाए नावल लैके 3000 मिनट का एक वीडियो। सर, एक सवाल है कि कनाडा और अमेरिका तो आप आते जाते रहते हैं, यूरोप आने का प्लान कब है? हम बता चुके हैं कई दफ़ा। तो यूरोप किस जगह पर? इंग्लैंड, मेनलैंड यूरोप शायद ना जा सकें, लेकिन इंग्लैंड जाएंगे, यूके यूके जाएंगे इंशाल्लाह। सर, मीट एंड ग्रीट भी होगा वहाँ? जी, मीट एंड ग्रीट भी होगा, 3 शोज़ भी होंगे। सर, कसौटी के हवाले से एक कमेंट आया था, आपको किसी ने लिखा है कि आपने जो मलाला को ऐड किया है इल्मो फजल की फील्ड में, तो वो कहते हैं कि बड़ा दुख हुआ कि किताब लिखने और लिखवाने में बड़ा फ़र्क होता है। अब ये कोई शख्स कहे कि जी मेरी किताब है, यही समझें कि उसी की किताब है। अगर उसने जालसाजी की है और उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें भाई। मैं तो परवेज़ मुशर्रफ ने भी इस तरह अपनी किताब बहुत सारों से लिखवाई है, इन द लाइन ऑफ फायर। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हुमायूं गौहर ने लिखी वो He was किताब। one of the ghost writers। या और इसी तरह से अयूब खान की जो किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, उसके बारे में कहा जाता है कि वो अल्ताफ़ गौहर ने लिखी। भाई मुबैना तौर पे तहमीना दुरानी की किताब, बल्कि शायद किताबों के बारे में लोग कहते हैं गोस्ट राइटर्स ने लिखी है, जैसे ब्लास्फेमी है। जी डॉक्टर साहब, इन साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप मलाला को इल्म फजल में नहीं रखते तो किस कैटेगरी में रखेंगे? बिग बिजनेस में रखेंगे, पॉलिटिक्स में रखेंगे, मीडिया में रखेंगे, स्पोर्ट्स में रखेंगे? तो मतलब ये एतराज़ जो है ना, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, इसलिए कि उनका क्लेम टू फेम वो है एडवोकेसी ऑफ एजुकेशन। तो ये अगर हम नेक्स्ट कमेंट में लिख देना कि हम किस कैटेगरी में डालें उनको, तो दैट वुड बी यूजफुल। जो देख रहे हैं वो फिर जवाब भी दे देंगे। वो आगे से लिख सकते हैं कि जी आप उन्हें जालसाजी की कैटेगरी में डालें, तो उसका फिर प्रूफ दें कि उन्होंने जालसाजी की आप है। प्रूव कर दें तो हम फिर करेंगे। चलिए सर, इसी कसौटी में एक और जगह राज साहब ने कमेंट किया था कि आप जब बात कर रहे थे शिव कुमार बटालवी की, तो वो कह रहे थे कि जैसे आपका अंदाज़े बयान है, अगर आप उनकी कोई नज़म सुना देते। मुझे अगर उनकी नज़म आती तो मैंने आज तक कभी किसी की दावत का इंतज़ार किया? मैं तो खुद एक लम्हे में, मुझे शेर, वाकई शेर सुनाने की आदत है, तो मुझे उनका शेर आता कोई नहीं। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने रिसर्चर्स से कि पहली फुर्सत में उनके जो नुमाइंदा, और ये मैं किससे करूँगा, हसनैन अहमद से, कि जो नुमाइंदा अशार है उनके, अशार भी नज़में, तो वो मुझे दें, मैं ज़रूर सुनाऊँगा। क्योंकि शिव कुमार बटालवी बहुत उम्दा शायर है, मैंने सुन रखी हैं, मैंने बाकायदा याद नहीं की क्योंकि याद करना पड़ता है। और फिर ज़फ़र इकबाल साहब ने जिसको अप्रूव कर दे ना, मेरे नज़दीक वो ऑथेंटिसिटी आ जाती है, मोहर सब्त हो जाती है। ये बड़ा नाम है लिटरेचर के हवाले से, पंजाबी लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है। जैसे अमृता प्रीतम है, इस तरह उस्ताद दामन है, इस तरह फैज़ साहब की पंजाबी शायरी, मुनीर न्याजी की पंजाबी, चार चुप चीज़ा, उसकी किताब है।
یہ ان کا کام ہے. اور فیض کی وہ نظم دیکھی ہے اپنے ربا سچیا ہاں توتے آنکھیں ایسی. جی 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 کمال کمال. پھر احمد سلیم کی بڑی عمدہ پوئٹری ہے. سندھڑی نہیں ساڈا پل پرتا دے اسی پار پنجابوں آئے. آپ کو پتا ہے احمد سلیم کی ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی ہاں جی ریسنٹ. بہت عمدہ آدمی. اینڈ ہی لیوڈ ان اسلام. اسلام آباد. یس اوریجنلی فرام لاہور. ٹوٹتی بنتی اسمبلیاں میرا خیال ہے انہیں کی ہے. وہاں پہ ایک تھنک ٹینک ہے SDPI, اس میں کام کرتے تھے. اچھا اچھا. ਸਿੰਧੜੀਏ ਨੀ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਪਰਤਾ ਦੇ ਅਸਾਂ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ ਸਿੰਧੜੀਏ ਨੀ ਓ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਪਰਤਾ ਦੇ ਅਸਾਂ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ ਪਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਤੇ इसका मतलब क्या पहली वाले یہ سونی کے اوپر, سونی کے مزار پر, اس کا نام ہے سونی دے مزار تے. سونی کی جو لاش ہے وہ دریا سندھ سے ملی تھی نا. اب لوگ کہتے ہیں ڈوبی وہ چناب میں سے تھی تو سندھ سے کیسے ملی؟ پنجنت پہ ہی سارے دریا ایک ہو جاتے ہیں. تو وہ سندھ سے جب اس کی لاش ملی نا تو وہیں پہ انہوں نے اس کا مزار بنا دیا. تو آج بھی مزار ہے, سونی کا مزار ہے وہاں. تو اس کے مزار کو جب وزٹ کیا تو دیکھ کر اس کے دل میں, چونکہ علاقہ اسی کا تھا اور یہ ایسٹ بھی اسی کا تھا, تو اس نے پھر نظم لکھی کہ سندھڑیے نی ساڈا پھل پرتا دے اسی پار پنجابوں آئے. ਅਸਾਂ ਪਾਰ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ. ਉਹ ਮੇਰਾ ਢੇਲਾ ਨਾ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਉਧਰ ਘਰ ਰੱਖ ਦੇ. तो व्यूअर्स अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का. हैप्पी वॉच. ਲਓ ਜੀ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਟਾਰਜ਼ਨ. ਕਿਉਂ क्यों ਲਓ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਟਾਰਜ਼ਨ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ. ਟਾਰਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ. پیشے خدمت ہے ٹارزن پیشے خدمت ہے. لو جناب پیشے خدمت ہے ٹارزان. ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਬੋਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਲਾ? لو جی پیشے خدمت ہے ٹارزان. زین ਲਓ ਜੀ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਟਾਰਜ਼ਨ.